भाई एक बात दिल से सोचिए कि अगर कोई पुलिस ड्यूटी कर रहा है और भीड़ उसे दौड़ाकर पीट दे तो क्या ये सही है जैसे इस वीडियो में किया है। ये भी सही नहीं। लोकतंत्र में ना तो भीड़ को कानून हाथ में लेने की छूट होनी चाहिए और ना ही वर्दी को कानून की गरिमा को भूलनी चाहिए। असली सवाल क्या है, हमारे देश में प्रदर्शन करना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। कानून व्यवस्था और दूसरे लोग के अधिकार का भी ध्यान रखना चाहिए। वही प्रशासन की जिम्मेदारी है कानून लागू करते समय जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग न करे। यानी बात सीधी है, जनता पत्थर नहीं चलाएगी, पुलिस डंडा नहीं चलाएगी, दोनों कानून के दायरे में रहेंगे। कानून में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल के इस्तेमाल की व्यवस्था है, लेकिन यह भी जरूरत है कि न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया जाए। अब गृह मंत्रालय या सरकार को क्या करना चाहिए इस मामले में? मेरे हिसाब से सबसे पहले एक साफ सुथरा नेशनल प्रोटेस्ट क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए और इसमें 5 बातें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पहला बात कि पहले बातचीत करो। प्रदर्शन शुरू होने से पहले पुलिस अधिकारी प्रदर्शन के प्रतिनिधि से बातचीत करें और कहे आपकी मांग क्या है, कितने लोग आएंगे, कहाँ तक मार्च होगा, कहाँ बैठना है और क्या है। और ये भी है सरकार तक भी उनकी बात पहुंचाए। पहली बातचीत, फिर समझाए, फिर चेतावनी और सबसे आखिरी में ही बल का प्रयोग करें। दूसरी बात, लाठीचार्ज आखिरी विकल्प हो। हर पुलिस को साफ ट्रेनिंग मिले कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति और को हिंसा कर रहे भीड़ में फर्क कैसे करना है। हर आदमी को अपराधी समझ के डंडा चलाना समाधान नहीं है। अगर 500 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से 10 लोग हिंसा कर रहे हैं तो बाकी 990 लोग को दुश्मन क्यों माना जाए? जो हिंसा कर रहे हैं कार्रवाई उसके खिलाफ हो, पूरी भीड़ के खिलाफ ना हो। नंबर तीसरा, महिला और छात्र की कैसे पुलिस हो आप, कैसे पुलिस हो, मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग, आपको लगता है हम भी रोक लोगे? हाथ उठा सकते हो बस आप, कैसे ड्यूटी आपकी? हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचे, हम भी चाय वाले बन जाए। फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। ऐसी नौकरी का जब जनता ही नहीं बचेगी। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। महिला प्रदर्शनकारियों के लिए महिला पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र के मामले में भी पहले संवाद पहचान की प्रक्रिया हो और उसका जो जन्म है वो भी सरकार तक पहुंचाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा बात है। अगर किसी पर गिरफ्तारी या एफआईआर की जरूरत हो तो उसके कानून प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। एफआईआर किसी को डराने हथियार नहीं है, यह एक प्रक्रिया होनी चाहिए और हर बड़ी कार्रवाई की जवाबदेही होनी चाहिए। आज के ज़माने में हर जगह मोबाइल कैमरा है, तो सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाए कि बड़े प्रोटेस्ट या क्राउड कंट्रोल ऑपरेशन में बॉडी कैमरा प्लस CCTV प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल हो। फिर अगर पुलिस पर आरोप लगे कि उसने ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया तो जांच हो, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर प्रदर्शनकारी ने पुलिस को पीटा, पत्थर मारा तो सरकारी संपत्ति तोड़ी तो उसकी भी वीडियो के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा स्टूडेंट कभी नहीं करते। स्टूडेंट है भाई, कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। नंबर 5 में स्वतंत्र शिकायत और जांच व्यवस्था। सबसे जरूरी बात है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि पुलिस ने बेवजह पीटा तो शिकायत उसकी पुलिस स्टेशन में दबकर नहीं रह जाना चाहिए, जो कि होते हैं नेता की पहुंच के कारण दब जाते हैं। एक शिकायत व्यवस्था हो जहाँ वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे सबूत के आधार पर जांच हो। अगर पुलिस दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जैसे कि अभी पटना में रोशन आनंद सर के मामले में बहुत अन्याय हुआ हो उसके साथ। इसी तरह अगर कोई प्रदर्शनकारी हिंसा करते तो उसके खिलाफ भी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। वर्दी कानून के ऊपर से नहीं है, फिर भी कानून से ऊपर नहीं भी होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है गृह मंत्रालय को इसमें क्या करना चाहिए। देखो भाई, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर मुख्यतः राज्य के विषय, इसलिए सिर्फ दिल्ली का गृह मंत्रालय आदेश निकालकर हर राज्य को पुलिस को रोजाना नियंत्रित करना संभव भी नहीं हो भी नहीं सकता। लेकिन केंद्र सरकार एक मजबूत राष्ट्रीय मदद प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण, मानक, जवाबदेही का ढांचा बना सकते हैं जिससे राज्य अपने नियम लागू करे। राज्य में गृह विभाग तथा पुलिस नेतृत्व की जमीन पर लागू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पुलिस द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन को संभालने के लिए देशव्यापी दिशा निर्देश बनाने की दिशा में काम किया है और हो भी रहा है। और आखिर में एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कहते हैं कि आज के बच्चे कल का भारत का भविष्य है, तो फिर उसी बच्चे को सड़क पर लाठी
खाते देखकर हमें सिर्फ तमाशा क्यों देखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुलिस को दौड़ा के मारना भी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, जनता पुलिस की दुश्मन नहीं है। और हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पुलिस पर पत्थर चले तो करवाए, पुलिस बेवजह डंडा चले तो करवाए, ऐसा है, दोनों तरफ से होना चाहिए। प्रदर्शनकारी कानून माने, पुलिस संविधान कानून माने, तभी बनेगा असली लोकतंत्र, जहाँ आवाज भी उठेगी, कानून व्यवस्था भी बचेगी और आम आदमी भी सुरक्षित रह पाएगी।